कि सर मुझे आधार कार्ड में सरनेम को चेंज करना है, कि सर मेरे आधार कार्ड में सरनेम कुछ और है और मेरे पिताजी के आधार कार्ड में सरनेम कुछ और है, तो पिताजी का सरनेम अपने आधार कार्ड में कैसे ऐड करें। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्याओं के बारे में। देखिए, कुछ लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे आधार कार्ड में सरनेम को चेंज करना है। कुछ लोग ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर मेरे आधार कार्ड में सरनेम कुछ और हैं और मेरे पिताजी के आधार कार्ड में सरनेम कुछ और हैं, तो पिताजी का सरनेम अपने आधार कार्ड में कैसे ऐड करें। चलिए, इस वीडियो में हम आपको एक तरीका बताएंगे जिसे आप फॉलो कर 100% अपने आधार कार्ड में सरनेम को ऐड कर सकते हैं या सरनेम को चेंज भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशी, आप देख रहे हैं के मैन टेक। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल अपने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी प्रकार की कंटेंट आते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, ये यूडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट में ही आपकी इस प्रॉब्लम की समस्याओं का समाधान दिया हुआ है। जैसे कि आप ऊपर में ही दिखेंगे, यहाँ बहुत सारे चीज़ों का नाम दिया हुआ है, जैसे आधार सेवा केंद्र, आधार नामांकन एवं अद्यतन शुल्क या नामांकन और अद्यतन प्रपत्र, या आधार नामांकन एवं अद्यतन के लिए सहायक दस्तावेज की सूची। इसका मतलब क्या होता है कि आधार कार्ड में अगर आपको नया बनाना है या आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की करेक्शन करवाना है तो उनका डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है इसमें जारी कर दिया गया है। तो आपको करना क्या है, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होते हैं पीडीएफ में, इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे पीडीएफ ड्राइवर द्वारा इसे ओपन करना है। जब तक ये डाउनलोड हो रहे हैं तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मेरा ये डाउनलोड हो गया है। मैं पीडीएफ ड्राइवर द्वारा इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का आइकन खुल जाएंगे, जहां लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बहुत सारे लिस्ट दिया हुआ है। जैसे कि आपको सभी एजेज के लिए अलग अलग लिस्ट जारी किया गया है। तो आपको अगर सभी एज के लिए काम करना है तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ से आधार नंबर होल्डर ऑफ एनी एजेज। देखिए, ये सभी एज के लिए काम करता है। देखिए, पहले आपके मन में जो सवाल हैं उनका उत्तर देते हैं। पहला इस क्वेश्चन ये है कि सर मुझे आधार कार्ड में सरनेम चेंज करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम रमेश शर्मा है, जिसे आप रमेश झा करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो आपको याद रखना है कि रमेश झा के नाम से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है। पहला है कि निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। और निवास प्रमाण पत्र बनाने वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आप जो नाम रखना चाहते हैं या जो सरनेम रखना चाहते हैं उसी नाम से अपना निवास प्रमाण पत्र को आवेदन करवाना है। जब भी आप निवास प्रमाण पत्र आवेदन करवाएंगे तो देखिए, जो सरनेम आप रखना चाहते हैं वो सरनेम आपके पिताजी का होना चाहिए। जैसे कि ये आप अपना सरनेम रख रहे हैं झा, हाँ, तो आपके पिताजी का भी सरनेम झा होना चाहिए, क्योंकि जब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगाएंगे तो आप अपना भी आधार कार्ड लगाइएगा और पिताजी का भी आधार कार्ड डालेंगे, तभी आप झा करवा सकते हैं। क्योंकि एक डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जो सरनेम मैच करना चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट जारी होंगे और आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाते हैं। तो किसी भी आधार सेंटर पर जाके आप अपना सरनेम को चेंज करवा सकते हैं। अब दूसरा सवाल आ रहा है कि एक सवाल पूछ रहे हैं लोग कि सर मेरा सरनेम अलग है और मेरे पिताजी का सरनेम अलग है, तो ऐसे में पिताजी का सरनेम अपने आधार कार्ड में कैसे यूज करें। सेम प्रोसेस है। जैसे कि मान लीजिए आपका सरनेम वही चेंज करना है ना, तो अगर आपका सरनेम मान लीजिए कि मिश्रा है, मान लीजिए आपका सरनेम मिश्रा है, अब आपको करना है शर्मा, ठीक है। तो आपके पिताजी के नाम में भी शर्मा होना चाहिए। अगर पिताजी के नाम में शर्मा है तब तो कोई टेंशन लेने की बातें नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि निवास प्रमाण पत्र, वही ये प्रोसेस से आप बनवा लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट के जरिए भी आप अपने आधार कार्ड में सरनेम को चेंज करवा सकते हैं। अब दूसरा मन में आप लोगों का डाउट है कि सर हम लोग जब आवेदन करेंगे तो हमारे जो आधार कार्ड में सरनेम है कहीं वही सरनेम तो नहीं आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा।
आपके अनुसार जो आपने मान लीजिए कि आपका निवास प्रमाण पत्र आवेदन किए हैं रमेश झा के नाम से किए हैं, आपका निवास रमेश झा के नाम से ही जारी होंगे। ऐसे बनवाने के लिए आपको सिर्फ प्रोसेस फॉलो करने पड़ेगा। अगर आप लोग को प्रोसेस नहीं फॉलो करना था तो कमेंट कीजिएगा कि निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाए। हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उस पर हम आपको ऐसे चीज़ समझा देंगे जिससे आप 100% खुद से अपने मोबाइल से निवास प्रमाण पत्र को आवेदन कर सकते हैं। तो जिनको भी इससे यह समस्या है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बारीकी से समझा कर 100% मैं गारंटी के साथ वो वीडियो बना देंगे, जिसमें आप 100% अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं। अगर इसमें भी अगर आपको कोई समस्या रह गई हो जहां आप समझ नहीं पा रहे तो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, हम आपको सजेस्ट करेंगे। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट ही हैं, तब तो आपको निवास प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। नाम में किसी भी प्रकार की करेक्शन करवाने के लिए, चाहे आपका नाम में फर्स्ट नेम हो या मिडिल नेम हो या सरनेम हो, तो इसमें डॉक्यूमेंट का नाम दिया हुआ है। जैसे कि आपके पास कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है इसमें से जिस डॉक्यूमेंट में आपका नाम सही है, देखिए ये फर्स्ट में दिया हुआ है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी कि नाम में या फ़ोटो में किसी भी प्रकार की करेक्शन करना है तो ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा, पहले ये पासपोर्ट, दूसरा में दिया है पैन कार्ड, तीसरा में दिया है राशन कार्ड, चौथा में दिया है कि ये वोटर आईडी कार्ड, पाँचवा में दिया है सर्विस आईडी कार्ड, या छठा में दिया है पेंशन वाला कोई है तो पेंशनधारी देख सकते हैं, या किसान फोटोग्राफी पासबुक है तो उससे भी करवा सकते हैं, डिसेबिलिटी कार्ड है तो उससे भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यहाँ जिसे निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, 11 नंबर में दिया हुआ है। इससे भी आप अपने नाम में सभी प्रकार की करेक्शन करवा सकते हैं। चाहे आपका फर्स्ट नेम हो तो फर्स्ट नेम को भी आप करेक्शन करवा सकते हैं। अगर आपके पास मिडिल नेम में गड़बड़ है तो मिडिल नेम को भी करवा सकते हैं। अगर आपको सरनेम चेंज करना है तो सरनेम को भी आप चेंज करवा सकते हैं या सुधार करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ इस डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, तो आपको फर्स्ट लाइन में पढ़ लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट में सही का निशान लगा है वो सारे डॉक्यूमेंट वैलिड है। इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है कि 41 डॉक्यूमेंट का नाम दिया हुआ है। 41 डॉक्यूमेंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास भी हो भी सकता है, तो ऐसे कंडीशन में करवा सकते हैं। बहुत सारे आदमी के एक कमेंट और आ रहा है कि सर मेरे पास मार्कशीट है तो मार्कशीट से मैं सुधार करवा सकता हूं कि नहीं। देखिए मार्कशीट से सुधार होता है, लेकिन मार्कशीट से काफ़ी टाइम ज़्यादा लग रहा है जिसके वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, तो मार्कशीट यूज़ नहीं करना है। सबसे आसान है कि निवास प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट यूज़ कीजिए, आसानी से हो जाएंगे। तो यही रही एक छोटी सी जानकारी कैसी लगी। जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम।